बच्चा बैंगलोर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है पढ़ने के लिए, वहीं सेटल हो जाता है। खासकर अगर IT सेक्टर में जा रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है तो वहीं सेटल हो जा रहा है। वो आना ही नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं आना चाह रहा है? क्योंकि उसकी पढ़ाई हुई, वहाँ पर उसको जॉब लग गया, वो क्यों आएगा मुजफ्फरपुर में? आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे विधायक मंत्री क्यों हमें फंड नहीं मिलता? हमारी इच्छा शक्ति हमारे विधायकों की, हमारे सांसदों की, हम सब लोग की खत्म सी हो गई है। खत्म सी हो गई कि भाई डेवलप कराने की इच्छा उनकी खत्म हो गई है। वो केवल बहुत होता है तो चुनाव के समय रोड नाला का 2-3 फीटा और 2-3 जगह नारियल फोड़ देते हैं, बस हो गया रोड डेवलपमेंट। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा पे तो कोई बात ही नहीं करता है। मैं तो बोलता हूँ मेरे घोषणा पत्र में तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मैं अगर कुछ बन गया, अगर आप लोग के आशीर्वाद से मैं विधायक बन गया तो मैं तो हर गली मोहल्ले, हर चौक पे पुस्तकालय खोलूंगा। सबसे पहला काम होगा कि मैं पुस्तकालय खोलूंगा। सबसे पहला काम बेसिक से स्टार्ट करके उस शिक्षा पे जाऊंगा, क्योंकि समाज को शिक्षित कर दो, समाज खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ के बच्चे शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बाहर जाना पड़ रहा है, उनको बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, वो यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। इससे हमारा समाज, हमारा जो यहाँ शहर है वो वहीं का वहीं उसकी ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट हो गई है। सारे लोग अपने घर में छुपे हुए थे। इसने कोविड में 2 महीना मेरे साथ काम किया। कोविड सेंटर पर रात में बेंच पर सोता था। ये चाहता तो रुपए बोरे में कमा सकता था, नहीं कमाया। मैं जानता हूँ, इस बात की गवाही मैं देता हूँ। और ये शख्स जब साग पर संकट आया, कोविड से बड़ा संकट शायद पिछले 10 साल में दुनिया में नहीं आया था, तो उस संकट के समय ये मुजफ्फरपुर की जनता के लिए खड़ा था। तो इसने प्रूव कर रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये वापस एक पैर पर इस शहर के लिए खड़ा रहेगा। और जो रहनुमा बन रहे हैं उनमें से कोई नजर नहीं आया था उस वक्त शहर के लिए। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्स को उठाना, ऐसे शख्स को प्रोत्साहित करना। वरना अगर आज इसको वोट देने में आप चूक गए तो कल कोई भला आदमी फिर आपके लिए लड़ने को तैयार नहीं होगा, उसको इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को इंकरेज करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज के कार्यक्रम के मंचासी और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों को हम अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। आज का कार्यक्रम है हमारे डॉक्टर गौरव वर्मा जी, जिनका मुजफ्फरपुर शहर में या कह लीजिए मुजफ्फरपुर जिला में कभी भी किसी भी गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के लिए वो हमेशा अपना शरीर से लेकर आर्थिक रूप से भी उनके लिए खड़े रहते हैं। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा से हमारे डॉक्टर गौरव वर्मा जी चुनाव में आ रहे हैं। तो जैसा कि सभी लोगों का मिजाज है और हम लोगों का ये मिजाज है कि मुजफ्फरपुर से डॉक्टर गौरव वर्मा जी को 94 विधानसभा से जिता करके विधानसभा भेजकर जी आज चाय पे चर्चा का आयोजन किया गया। आज 51वां संस्करण था, पता ही मध्य विद्यालय में यहाँ पे चाय पे चर्चा का आयोजन किया और काफी यहाँ के लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहा। और मुझे लगता है कि ये चाय पे चर्चा का जो संस्करण जो पिछले 1.5-2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो शायद ये आचार संहिता लगने से पहले आखिरी संस्करण हो, तो काफी इमोशनल मोमेंट था हम लोग के लिए और हमारी टीम के लिए जो काफी 1.5-2 साल से लगे हुए थे और लगे हुए हैं। और मैं मुजफ्फरपुर की जनता ने जो विश्वास दिखाया है तो उस विश्वास पे खरा उतरूंगा और आप लोग के बदलाव होके रहे। ये चाय पे चर्चा गौरव से 2 सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे जितने विधायक, सांसद, मंत्री बने उन्होंने बड़े बड़े वादा किया, स्कूल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, रोजगार लिए फैक्ट्री बना देंगे। उन लोगों ने कुछ नहीं किया। बस 3 महीना बचे इलेक्शन के लिए, तो हर विधायक, हर मंत्री रोड पे आ रहे हैं और कभी नाला का शिलान्यास कर रहे हैं, कभी सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काम आज अधूरा पड़ गया है हम उसको जीतने के बाद पूरा करेंगे, हमें फिर से आशीर्वाद दीजिए। हम लोग बटेंगे नहीं, हम लोग बटेंगे नहीं। 110% उन्होंने जितने कोरोना कालों में इंसानों के बीच रहकर अपनी जान का परवाह न करते हुए जान बचाए उन्होंने, मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, उनका वेलकम करता हूं। और हम लोग सारे पूरे मुजफ्फरपुर के लोगों ने आज परिवर्तन लिया है। इस मुजफ्फरपुर 2 महीने के बाद जो इलेक्शन होगा, डॉक्टर गौरव सर को विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे, तब हमारा शहर 2 कदम सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार पे आगे होगा। वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी कितना था? उन्होंने कहा कि हमने रोड, नाला, सड़क बनाया। पिछले 4 दिन पहले बारिश की चंद बूंदों ने कहा कि मुझे धक्का मत मार, मुझे क्यों मार रहे हैं? तो विधायक जी कहते हैं कि तेरा जगह ये नहीं है, तेरा जगह और था। तो विधायक जी ने अगर रोड, नाला, सड़क बनाया होता तो उस पानी के बूंद ने सवाल नहीं किया करता कि मेरे कोख में लात मत मार। तो उन्होंने कहा
कि मैं नेक्स्ट टाइम जो जीतूंगा तो फिर करूंगा, उनको ये मौका दोबारा जनता यहाँ की नहीं देगी। हम लोग बटने वाले नहीं है, इस पर हम लोग एक रहेंगे। पूरा समुदाय का बयान है कि केवल आपका ही बयान है ये? मेरा ही नहीं, ये पूरे मुजफ्फरपुर के हर धर्म जाति लोगों का बयान है। ये मुसलमान का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तानी का बयान है। ये मुजफ्फरपुर के शहर वासियों का बयान है। गौरव सर अगर आज नहीं जीते तो हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, और कभी शिक्षा नहीं मिल सकता, कभी सुरक्षा नहीं हो सकता, कभी स्वास्थ्य नहीं हो सकता। पूरा भरोसा है? 110% जान दे दूंगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि गौरव वर्मा जी आप हमारे पताही में आए, हमें बहुत ही खुशी हुई इस चीज को देख के, और हमें उन पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, और हम लोग उनके साथ हैं। जैसे कि टिकट का क्या मामला है? टिकट कंफर्म है? टिकट मिलेगा? नहीं, टिकट अगर उनको नहीं मिल रहा है तो हम लोग विजेंद्र जी को वोट नहीं करने जा रहे हैं। पहली बात जान जाइए, हम जितने भी युवा हैं हम लोग कोई वोट नहीं करने जा रहे हैं उनको पताही में वो सिर्फ वोट का उनके वोट लेने के लिए उनका सिर्फ गेट खुलता है, उसके बाद उनका आज तक गेट नहीं खुला पताही के लिए। एक दफा भी वो मुड़ के नहीं देखने आए। पताही से वोट लेके आप चले गए, उसका दोबारा आप आए नहीं पताही है, ऐसा कहाँ का जनता है? जनता कितना, जनता आप चुतिया नहीं है, जनता अब मूर्ख नहीं रहा, जनता एजुकेटेड हो गया। हम लोग अब जितने भी यूथ है हम सब उनके सपोर्ट में है, और विजेंद्र चौधरी के तो हम लोग खिलाफ हो गया। हम लोग कांग्रेसवादी हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेसवादी बस गौरव जी के साथ हम लोग रहेंगे।